याहिको हिडन रेन विलेज का शिनोबी था जिसने अपने वॉर ऑर्फन दोस्त नागाटो और कोनान के साथ अकात्सुकी का निर्माण किया ताकि वो शिनोबी वर्ल्ड में पीस ला सके। याहिको के मरने के बाद नागाटो ने उसके बॉडी को देवापात पेन बनाकर उसके लीडरशिप को जारी रखा। याहिको एक अनाथ था। सेकेंड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान उसकी दोस्ती कोनान से होती है। दोनों मिलकर अपने लिए रहने की जगह ढूंढते हैं, जिसके बाद वो लोग नागाटो से मिलते हैं जो उनकी तरह एक वॉर ऑर्फन था। याहिको कोनान के कहने पर नागाटो और उसके डॉग चिबी को उनके साथ रहने की जगह देने के लिए मान जाता है। याहिको नागाटो और कोनान को बताता है कि वो सबसे पावरफुल शिनोबी बनकर वॉर को खत्म करना चाहता है। चिबी के डेथ के बाद याहिको लेजेंडरी सानिन से मिलता है और उन्हें निंजुत्सु सिखाने को कहता है। जिराया मान जाता है और उन लोगों के साथ रहने लगता है। ट्रेनिंग करते हुए उन पर हिडन स्टोन विलेज का चुनिन अटैक करता है, जिसे नागाटो अपने रिनेगान से मार देता है। जिसके बाद याहिको स्ट्रॉन्ग बनने का प्रॉमिस करता है, इतना कि वो नागाटो, कोनान और हिडन रेन विलेज को बचा सके। जिसके बाद जिराया उन लोगों के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनाता है इन केस अगर कोई निंजा उनके हाइडआउट का पता कर ले तो। जिराया 4 प्लैंक्स बनाता है जिसके एक साइड रेड होता है और एक व्हाइट, और सभी में फ्रॉक्स पिक्चर्स बनी होती हैं। एक दीवार पर सभी प्लैंक्स के नीचे उनका नाम लिखा था। नागाटो का प्लैंक लेफ्ट में होता है, याहिको का प्लैंक मिडिल में होता है और कोनान का राइट में, और जिराया का प्लैंक दूसरे दीवार में होता है। ये सिस्टम उनके अटेंडेंस के जैसी थी कि जब भी अंदर से कोई बाहर जाए तो रेड साइड को टर्न कर दे, जिससे ये समझ आ जाए कि वो घर पर नहीं है, और बाहर से अंदर आने पर व्हाइट साइड को टर्न कर दे जिससे वो ये समझ जाए कि वो घर पर है। और अगर प्लैंक व्हाइट साइड पर है और वो वहाँ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो मुसीबत में है या फिर किसी ने उनके हाइड आउट का पता कर लिया है। जिराया ने एस्केप करने के लिए हिडन रूट भी बना रखा था हाइड आउट से छुपकर भागने के लिए। जिसके बाद जिराया उन लोगों को 3 साल तक निंजुत्सु की ट्रेनिंग देता है ताकि वो लोग खुद को जिंदा रख सके। जिराया उन्हें अपने शैडो क्लोन से फाइट करने को कहता है और उसे हराने कहता है, और जब फाइनली वो जिराया के शैडो क्लोन को हरा देते हैं तब जिराया ये देखकर लीफ विलेज वापस चला जाता है, ये कहते हुए कि अब वो लोग जिराया के बिना जिंदा रह सकते हैं। जिराया के जाने से याहिको रोने लगता है, जिसके बाद याहिको और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए फुल फ्लेजेड निंजा बनने का डिसाइड करता है। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान उन तीनों के पास ओबितो उचिहा आता है जो खुद को मादारा उचिहा बताता है। मादारा उन्हें अपने आई ऑफ द मून प्लान के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद याहिको उसे कहता है कि वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता है। याहिको नागाटो और कोनान को उससे दूर रहने कहता है। धीरे धीरे और भी लोग उन तीनों को ज्वाइन करने लगे, जिसके बाद याहिको अकात्सुकी को बनाता है जो वायलेंस को खत्म करने में याहिको, कोनान और नागाटो का साथ देने लगते हैं। जब उनका ग्रुप बड़ा होने लगता है उन्हें अपने पुराने हाइड आउट को छोड़ना पड़ता है जिसमें वो जिराया के साथ रहा करते थे। पर हाइड आउट छोड़ने से पहले जब याहिको अपने प्लैंक को फ्लिप करने जाता है तभी वहाँ कुछ निंजा अटैक कर देते हैं। याहिको कोनान के साथ उन निंजास के हाइड आउट के अंदर आने से पहले एस्केप रूट से बचकर भाग जाता है। अकात्सुकी का नाम पूरे रेन विलेज और दूसरे विलेजेस में भी फैलने लगता है जो हांजो को खटकने लगती है। इसीलिए वो लीफ विलेज के डांजो शिमुरा के साथ मिलकर अकात्सुकी के लीडर को मारने की प्लानिंग करता है, जिसके लिए वो कोनान को होस्टेज बना लेता है और नागाटो से याहिको को मारने कहता है। याहिको नागाटो और कोनान को बचाने के लिए नागाटो के पकड़े कुनाई से खुद को मार लेता है और मरते हुए नागाटो से कहता है कि उसे नागाटो पर यकीन है कि वो पीस ला सकता है। बात करें याहिको के लेगेसी की तो याहिको के मरने के बाद नागाटो अपने 6 पास ऑफ पेन टेक्निक से याहिको के बॉडी को चाक्रा रिसीवर से देवापात पेन बना देता है, क्योंकि वो अब भी चाहता था कि याहिको अकात्सुकी को लीड करे। इसीलिए नागाटो हमेशा देवापात पेन के बॉडी से सभी से बात करता है। याहिको के बॉडी के पास ग्रेविटी को कंट्रोल करने की पावर थी और नागाटो बैटल्स के दौरान दूसरे बॉडी को सैक्रिफाइस करने में बिल्कुल भी नहीं सोचता था याहिको के बॉडी को बचाने के लिए। नागाटो 6 पास ऑफ पेन की मदद से हांजो को मार देता है और जिराया के रेन विलेज आने के बाद देवापात पेन से उससे लड़ता है और उसे भी मार देता है। देवापात पेन से वो 6 टेल्स को भी पकड़ता है। कोनोहा पर अटैक करके ऑलमाइटी पुश से पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर आखिर में वो नारुतो से हार जाता है। जिसके बाद कोनान याहिको और नागाटो के बॉडी को वापस रेन विलेज ले आती है।
और उनके लिए एक श्राइन बनाकर उनके बॉडी को पेपर फ्लावर से बने बेड पर रख देती है। बात करें याहिको के पर्सनालिटी की, तो याहिको काफ़ी हद तक नारुतो उज़ुमाकी की तरह था। नारुतो की तरह वो भी अपने विलेज का लीडर बनना चाहता था और किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करता था। याहिको को इस बात का बहुत बुरा लगता था कि दूसरे विलेजेस ने उसके विलेज को वॉर जोन बना दिया है, जिसे वो बदलना चाहता था और अपने विलेज के लोगों को बचाना चाहता था। याहिको पूरे वर्ल्ड का रूलर बनना चाहता था, जिससे वो वॉर खत्म कर सके, पर उसके डेथ के बाद नागाटो उसके फिलॉसफीज को एडॉप्ट कर लेता है। याहिको कोनान और नागाटो को लीड किया करता था। याहिको बिना डरे लेजेंडरी सानिन से खाना मांगता है और उनसे निंजुत्सु की ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। याहिको हमेशा नागाटो को रोने से मना करता है और समझाता है कि रोने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, पर जिराया के जाने के बाद याहिको रोने लगता है, जिसके बाद वो स्ट्रॉन्ग बनने का प्रॉमिस करता है ताकि वो कोनान और नागाटो को प्रोटेक्ट कर सके। याहिको को नागाटो पर बहुत भरोसा था, इसीलिए उसने उसके हाथों मरने का सोचा कोनान को खतरे से बचाने के लिए। याहिको हमेशा अकात्सुकी को लीड करता था, पर उसे ये यकीन था कि वो नागाटो ही है जो इस शिनोबी वर्ल्ड में पीस ला सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी याहिको की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।